Hello dear student, my name is Satish Kumar Chaurasia and I am teaching regularly for 4 years from class 9 to 12th. क्लास 9th में साइंस और मैथ की क्लासेज लेते हैं और क्लास 12th में स्पेशली फिजिक्स की क्लासेज लेते हैं। आज की क्लास में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ के बारे में आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं कूलम्स लॉ को कैसे समझते हैं। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज ओनली, पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है और साथ में कूलम्स के हिसाब से, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके हिसाब से जो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज बॉडी दी हुई है और पहले वाले पे चार्ज Q1 है और दूसरे वाले पे चार्ज Q2 है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, the force acting between the two-point charged body is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance, inversely proportional to the square of distance between them। तो इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो इसके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स इन दोनों पॉइंट चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का। इट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 and inversely proportional to square of distance between them. This is F is directly proportional to Q1 dot Q2 upon में R square। यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर आता है 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon में R square, जिसे ये 1 upon 4 pi epsilon naught है। इसी चीज को NCERT में K से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो क्या लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे समझेंगे, क्या क्या चीज यूज हो रही है, देखिए ध्यान से। ये जो Q है, हम SI यूनिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। Q यानी कि चार्ज है और इसकी SI यूनिट क्या है, कूलम। SI यूनिट क्या है, कूलम है। R क्या है, डिस्टेंस है, इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। R डिस्टेंस है, इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपको अगर क्वेश्चंस बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये वाली क्वेश्चन पेपर जहां होगा स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये बोर्ड द्वारा प्रोवाइडेड होता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी अगर दिमाग में रहे तो अच्छा है। तो ये चीजें हो गई।
दूसरा नंबर पे इससे जो सवाल बनेगा, पहला नंबर ये किसके लिए वैलिड है, कुछ बातें करते हैं। और ये किसके लिए वैलिड है, तो वैलिड है फॉर पॉइंट चार्ज ओनली, फॉर पॉइंट चार्ज वन ओनली, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। नेचर कैसा हो सकता है, तो नेचर इसका अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव हो सकता है। फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो मैं नेचर लिख देता हूं, नेचर जो होगा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो बात करेंगे क्यों होगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। किसी भी चार्ज की इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके बिहेवियर जो है चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो जाएगा, सेम चार्जेज हमेशा रिपेल करेंगे, और डिफरेंट चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे समझना है कि अगर Q1 भी प्लस है और ये भी प्लस है तो क्लियर है कि फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर ये प्लस है और ये माइनस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो कूलम्बियन फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। एक और खास बात है, इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, वो खास बात ये है, इट इज based on inverse square law dependence, based on inverse square law dependence, inverse square law dependence। क्यों भाई ऐसा क्यों है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये फार्मूला याद कर लेंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है। बेसिकली अगर हम देखें तो इसका मल्टीपल क्या है, तो इसका मल्टीपल क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस, 1 अपॉन आर स्क्वायर फैक्टर लगा हुआ है, इसके वजह से इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस है। एक जो चीज है, बोर्ड में जो सवाल पूछा जाएगा वो इससे तो नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में बात होती है, इन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ध्यान से देख लें, इसी चीज का अगर मैं वेक्टर करता हूं तो एक साइड पे जब मैं वेक्टर लगाऊंगा तो दूसरे साइड पे क्या आएगा, कैप आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगी। ठीक है, और आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, दैट इज वेक्टर आर अपॉन में मॉड आर। ठीक है, मॉड आर। तो इस चीज को अगर मैं इसमें प्लेस कर दूं, वेक्टर एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में मॉड आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन में मॉड आर। तो इस चीज को अगर आप देखेंगे फाइनली लिखेंगे तो के Q1 Q2 अपॉन में आर वेक्टर आर का क्यूब, और ये हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर आर। दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखा आप लोगों ने, इतने कम समय में ये टॉपिक कवर हुआ, और इसी तरीके से अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो एडबी के साथ हम लोग बहुत ही अच्छे कारनामे कर सकते हैं फिजिक्स में। थैंक यू वेरी मच।